नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं और काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टेट आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा और प्रमोशन में भी टेट जरूरी है। तो दोस्तों इस आदेश को लेके काफ़ी स्थिति भ्रम चल रही है। काफ़ी टीचर परेशान हैं जो पहले से ही हेड टीचर हैं, यानी कि पहले से ही प्रमोट है और उनका प्रमोशन बिना टेट के हुआ था। अब साथियों ऐसे में क्या उनको भी टेट देना पड़ेगा? तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में गहन चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान होंगे तो थोड़ा मैंने इस पर वीडियो बनाने की जहमत उठाई, क्योंकि साथियों हमारे पास कुछ मैसेज भी आ रहे थे। सर जो कह रहे थे कि सर थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं, देखिएगा एक मैसेज मेरे साथ में चल रहा है। ये पूछ रहे हैं, प्रणाम सर जी, सर हम उत्तराखंड से बोल रहे हैं और आपके यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छा आपका वीडियो लगता है और प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम जूनियर हाई स्कूल में हैं, 7 लोग का स्टाफ है और आपकी वीडियो को देखते रहते हैं और आपको जो जानकारी होती है वह बहुत सटीक होती है और विश्वसनीय सूचना होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपसे जानकारी चाहिए कि हम 2008 की नियुक्ति वाले हैं, लेकिन टेट अभी हमने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं, कभी आ सकता ही नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि टेट में छूट मिलेगी, लेकिन क्या पदोन्नति में भी टेट में छूट मिलेगी या पदोन्नति में भी करना ही होगा? इसका या तो आप वीडियो बना दीजिए या हमको सूचना दे दीजिए। सर आपकी असीम कृपा होगी, क्योंकि आपकी जो सूचना होती है सटीक होती है, विश्वसनीय होती है। तो यहाँ पर साथियों उत्तराखंड से इन्होंने प्रश्न पूछा है और ये कह रहे हैं कि 2008 की नियुक्ति वाले हैं और इन्होंने टेट नहीं दिया है, तो पदोन्नति में भी टेट में छूट मिलेगी। तो आज हम इनकी बातों का जवाब देने जा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों हम 2 बातों पर जवाब देंगे। पहला कि जो पदोन्नति होगी क्या उनको टेट देना पड़ेगा, और दूसरी जो पदोन्नति पा चुके हैं टीचर क्या उनको भी टेट देना पड़ेगा? अगर उन्होंने टेट नहीं दिया क्या वो वापस डिमोट हो जाएंगे, वापस अपने मूल विद्यालय मूल पद पर पहुंचेंगे जो सहायक अध्यापक का है? अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जितने भी भर्ती हुई हैं, जितनी भी हो चुकी हैं, सभी को टेट देना पड़ेगा। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, जितनी भी भर्ती हुई हैं सभी को टेट देना पड़ेगा, ये उन्होंने पहला पॉइंट रखा। दूसरा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, दत्ता जी ने कहा कि जो टीचर्स रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, रिटायरमेंट में अगर 5 साल के आसपास हैं, 5 साल कम है, तो उनको टेट से छूट है। दूसरी बात यानी कि 5 साल से जो नीचे हैं उनको सभी को टेट देना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि टेट के लिए हम 2 साल का समय रख रहे हैं, यानी कि 25 चल रही, 27 मान के चलेगा, 27 तक आपको टेट करना पड़ेगा। तो दत्ता जी की ये 3 बातें हैं। अब देखिएगा सर ने जो बात उठाई, अब मैं आपको बता दूं। सर का कहना है कि अगर हमारा प्रमोशन होता है तो क्या हमें टेट देना पड़ेगा, क्या बिना टेट के प्रमोशन होगा या नहीं होगा? तो देखिएगा मैं सर की बात बता दूं कि टेट देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई करी थी वो सिर्फ 2 मामले उनके सामने आए थे। पहला आया था कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो सीधी भर्ती होती है और बिना टेट के हो रही है, महाराष्ट्र का मैटर है और तमिलनाडु में भी यही हो रहा है, केरल में भी यही हो रहा है। तो अल्पसंख्यक जो हैं वो उनका कहना है कि हमें सरकार ने छूट दे रखी है टेट से। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम जो भी भर्ती करेंगे वो टेट होगी। इस पर दोस्तों अल्पसंख्यक जो अंजुमन कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कि नहीं, हमारा अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ऐसे हम टेट कैसे ले रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उनके चक्कर में ऑल इंडिया में टेट लागू कर दिया कि सभी को देना पड़ेगा टेट। अब आरटी एक्ट तो भूल ही जाइए, आपकी चाहे कोई भी भर्ती हो सभी को टेट देना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, अगर आपका प्रमोशन आपको चाहिए, अगर जब भी आपके ज़िले में राज्य में प्रमोशन होगा तो बिना टेट के अब कोई प्रमोशन नहीं होगा। पहली बात जान लीजिए, अगर आप प्राइमरी में है, बेसिक में है, फिर जूनियर में जाएंगे तब भी प्रमोशन चाहिए, और अगर आप जूनियर में हैं
आपके पास जूनियर टेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रमोशन हो ही जाएगा। बस ये जान लीजिए कि बिना टेट के अब कोई प्रमोशन नहीं होगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसका दूसरा पहलू है कि जो पहले से ही हेड टीचर हैं स्कूल में तैनात हैं, क्या उनको भी टेट करना पड़ेगा या उनके लिए टेट नहीं है? क्योंकि उनका जब प्रमोशन हुआ था तब ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, और यहाँ भी जो पिछले जो टीचर्स हैं जिनकी नियुक्ति हुई थी उसमें भी कोई बाध्यता नहीं थी, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसमें टेट का कहीं जिक्र ही नहीं था उस समय। तो ऐसे में साथियों उनको टेट से छूट तो मिलनी चाहिए। कानून के अनुसार बात करें, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बात कर रहे हैं हम, तो उनको टेट छूट मिलनी चाहिए। यानी कि जितनी भी 2011 से पहले भर्तियां हुई हैं, 2011 से पहले जितनी भर्तियां हुई हैं सभी को टेट से छूट मिलनी चाहिए कानून के अनुसार। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कानून का ही अपना ही नियम तोड़ दिया। ठीक है, अभी उनका कहना सुप्रीम कोर्ट का कि केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया था आरटी एक्ट में, और केंद्र सरकार ने किसी को बताया ही नहीं। इसका दोस्तों उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों भूल चूक तो हुई है। अगर टेट का मैटर था तो एनसीटी को पहले ही बोल देना चाहिए था। अगर ये पहले बोल देते तो काफ़ी साल बचे थे यार दोस्तों, अभी तक तो टेट काफ़ी लोग निकाल चुके होते, लेकिन भ्रम की स्थिति रही कि टेट नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रमोट पा चुके हैं टीचर, क्या उनको भी टेट करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं कहूँ कि नहीं, जो टीचर पहले से ही प्रमोट है उनको टेट की ज़रूरत नहीं है, उनको टेट नहीं करना पड़ेगा। वो लोग बिल्कुल बेफिक्र है। अगर प्राइमरी का टीचर वो हेड टीचर है प्राइमरी में प्रधानाध्यापक है तो उसको टेट नहीं करना पड़ेगा, और जूनियर का टीचर जूनियर में प्रधानाध्यापक है तो उसको टेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रमोशन हो रहा है या ट्रांसफ़र भी हो रहा है, जैसे समायोजन हो गया, प्राइमरी को हटा के प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर में भेज दिया, तो जूनियर में टेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही है कि अगर आप जूनियर में जा रहे हो तो जूनियर टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात ये है, तो बिना जूनियर टेट के कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पहले से ही प्रमोट है उन पर टेट लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यूपी में एक याचिका डाली गई है, हिमांशु राणा ने एक याचिका डाली है, जिसमें उसने कहा है कि जो भी प्रमोट पा चुके टीचर्स हैं, चाहे वो जूनियर के टीचर्स हो प्रमोट पा चुके, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हो प्रमोट पा चुके, सभी पर टेट लागू किया जाए। तो एक नई ये चीज़ डाल दी है उसने दोस्तों हिमांशु राणा। और वैसे भी दोस्तों सरकारें जो काम करवाती हैं वो इन्हीं टीचरों के द्वारा, भाई क्या करते हैं आपस में इनमें बनती नहीं है, वो लोग याचिका डाल देते हैं और बस सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उस पर तो याचिका पर तो फैसला मिलता नहीं, बल्कि सभी ऑल इंडिया ऑल यूपी के लिए लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों याचिका डाली गई है, बहुत ही जल्दी इस पर सुनवाई भी होगी। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि जो भी टीचर प्रमोट हैं या पहले से प्रधानाध्यापक हैं, है ना, तो उनको टेट देना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर उनको टेट देना पड़ेगा, वरना डिमोट कर दिया जाएगा। वैसे भी दोस्तों गवर्नमेंट यही चाह रही है कि डिमोट टीचर हो जाए, जिससे उनकी जो सैलरी है वो कम देनी पड़े, और सरकार के ऊपर वैसे भी भार ज़्यादा पड़ता है जब शिक्षकों का वेतन बढ़ता है। तो ऐसे में साथियों ये तो बात क्लियर है कि अगर अब जो प्रमोशन होंगे वो बिना टेट के नहीं होंगे, और पहले से अगर आप प्रमोट हो चुके तो टेट की आवश्यकता नहीं अभी फ़िलहाल। लेकिन आने वाले फ्यूचर में दोस्तों अगर नई याचिकाएँ डाली जाएँ इसके खिलाफ तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में दोस्तों शुरुआत भी हो चुकी है। अभी याचिका पे सुनवाई होगी, देखते हैं फिर क्या होता है। अन्य राज्यों में भी दोस्तों अगर यूपी के तर्ज पे ऐसा हो गया तो अन्य राज्यों में भी दोस्तों याचिकाएं डलनी शुरू हो जाएंगी हाई कोर्ट में। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, मुझे किस राज्य से या जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।